सर सैम पित्रोदा साहब का आपने जिक्र किया। सैम पित्रोदा साहब खासतौर से ओवरसीज का काम कांग्रेस का भी देखते हैं और राहुल जी का भी देखते हैं। लेकिन जब भी राहुल जी विदेश जाते हैं और सैम पित्रोदा जी के साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। एक आरोप तो यही लगता है कि बार बार वो विदेश जाकर देश की बदनामी करते हैं, मोदी सरकार की बदनामी करते हैं। उसे देश की बदनामी कहती है भारतीय जनता पार्टी। आप उसे कहें कि देश और सरकार अलग अलग है, लेकिन ये बात होती है। और पित्रोदा साहब के साथ कितना भला हो पाता है राहुल जी का, क्या कुछ ऐसी भी चर्चा होती है क्या? अब ये बात सही है आपकी कि सैम पित्रोदा जी की उपस्थिति के कारण और उनके उनकी कई बातों के कारण कई बार विवाद खड़े हो चुके हैं। और आपको याद होगा एक बार सैम पित्रोदा जी को इस वजह से ओवरसीज हटाया भी कांग्रेस, है। हाँ, पद से हटा भी दिया था, लेकिन फिर बाद में बना दिया। तो वो थोड़ा कम अगर बोला करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे की बात है। लेकिन ये कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बदनामी करते हैं, ये भी एक मिथ्या प्रचार है। हर वक्त ये कहते रहना कि वो बाहर गए और उन्होंने ये कह दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद बाहर पता नहीं किस किस तरह के बयान दिए हैं, और सब जानते हैं उनको। वो बात देश में कही जाए या बात विदेश में कही जाए, जो बात सच है वो बात यहाँ भी कही जाएगी, वहां भी कही जाएगी। तो बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कितना सच है। और जो भी बातें मेरे हिसाब से अब तक उन्होंने कही हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में, उनमें गलत तो कुछ है नहीं। नहीं, लेकिन विदेश नीति को लेकर होता है। अभी शशि थरूर साहब को मैं देख रहा था कि शशि थरूर साहब ने कल परसों में ही बोला है कि भाई विदेश नीति को ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। यदि पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान के आगे भारत हार रहा है, ऐसी कोई बात की जाती है तो ये ठीक नहीं है। और राहुल जी के रेफरेंस में वो बात की गई कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने सवाल पूछा था कि कितने जेट गिरे, कितना नहीं गिरा। तो विदेश नीति में भारत का साथ देना चाहिए कहीं भी हुआ, ऐसा शशि थरूर जी का कहना है। और शशि थरूर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है विदेश की, वो कांग्रेस के चेयरपर्सन भी है कांग्रेस की तरफ से। नहीं तो विदेश नीति के मामले में कब कांग्रेस ने उल्लंघन किया? अगर ऑपरेशन सिंदूर की जो हैंडलिंग है उसके बारे में कुछ सवाल उठते हैं तो उनका देश की विदेश नीति से क्या लेना देना है? ये तो कोई नहीं कह रहा है कि जानबूझ के ऐसा कुछ किया, लेकिन अगर कहीं कोई खामी रह गई ऑपरेशन सिंदूर में तो उसकी तरफ इशारा करना विपक्ष का काम है। और वो इशारा राहुल गांधी देश में रहकर करें, संसद के भीतर करें, देश के बाहर कहीं जाते हैं तो वहां बातचीत के दौरान वो करें। पुलवामा के वक्त भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हुआ कि आपको भारत की फौज पर और भारत की ताकत पर भरोसा नहीं है या उस पर सवाल खड़ा करते हैं तो लोगों को ये ठीक नहीं लगता। और वो शशि थरूर ने कहा कि भाई यदि भारत के हारने या भारत पर इस तरह के सवाल खड़े करना विदेश नीति में, वो ठीक बात नहीं। बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा है। और नहीं, राहुल जी ऐसा करते हैं। भारत पर कहाँ सवाल खड़े किए? एक सरकार है, उस सरकार के बहुत से निर्णय ठीक भी हो सकते हैं, उस सरकार के बहुत से फैसलों में कुछ न कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो अगर उन गलतियों पर कोई बात की जाए तो वो कोई देश विरोधी काम है, ऐसा नहीं है। सेना के शौर्य पर या फौज फौज की ताकत पर, फौज के साहस पर, फौज की हिम्मत पर तो कभी कोई सवाल राहुल गांधी ने उठाया नहीं। फौज अपना काम कर रही है। लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तय करेगा कि किस वक्त क्या फौज करे। तो अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ियां हैं तो उनको उजागर करने में कोई बुराई नहीं है। अब सरकार का काम यह है कि अगर इस तरह के सवाल उठे थे कि क्या हमारे कुछ विमान गिरे, क्या राफेल भी उनमें गिरा, अरे हमने अगर 26 राफेल लिए हैं तो 26 राफेल को कतार में खड़ा करके और उनका प्रदर्शन कर दीजिए कि देखिए ये सारे के सारे राफेल यहाँ मौजूद है, एक भी नहीं गिरा। तो जब सरकार भी स्पष्ट जवाब नहीं देती है तो लोगों को लगता है कि पारदर्शिता के इस अभाव के पीछे कारण क्या है। तब जाकर तरह तरह के शुबह, तरह तरह के शक खड़े होते हैं। ये है असली बात। मुझे नहीं लगता ना सर कि आप फौज के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक इमोशनल भी मसला होता है कि देश के साथ खड़ा रहना चाहिए जब युद्ध हो रहा है, जंग हो रही है। आप बार बार सवाल खड़े करते हैं, ये एक जनरल है। और खासतौर से शशि थरूर ने जिस रेफरेंस में कहा, इसलिए मैं नहीं आपसे समझ नहीं, देश के साथ तो युद्ध के वक्त सभी खड़े रहे, लेकिन क्या युद्ध समाप्त होने के बाद उस युद्ध की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो चलते युद्ध में संसद में बहस हुई, नेहरू जी को जवाब देना पड़ा। युद्ध चल रहा था और अटल जी ने जो है संसद में सवाल उठाए। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई देश विरोधी काम है।
हर युद्ध की, हर तरह की कोई भी कार्रवाई है तो उसकी समीक्षा होती है, वो विपक्ष उसको करने का हक रखता है।